हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक इफिन। तो इस वीडियो में आप जानेंगे नेचर्स बास्केट एसबीआई क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है जिसके लिए एसबीआई और नेचर्स बास्केट ने आपस में कोलैबोरेशन किया हुआ है। तो जो लोग नेचर्स बास्केट के बारे में नहीं जानते उनको बता दूं कि नेचर्स बास्केट एक ग्रोसरी स्टोर है जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से अवेलेबल है। तो आप एक बार इनकी वेबसाइट पर विजिट करके चेक कर सकते हैं इनके प्रोडक्ट्स। तो इस वीडियो में हम जानेंगे नेचर्स बास्केट एसबीआई क्रेडिट कार्ड के बारे में कि क्या इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स, इस क्रेडिट कार्ड में क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इस क्रेडिट कार्ड को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस क्या है। तो आप लोगों को इस वीडियो से नेचर्स बास्केट एसबीआई क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी मिल जाने वाली है। अब आइए वीडियो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स की। तो आइए सबसे पहले हम वेलकम बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड की एनुअल फी का पेमेंट करने पे, आप देखिए एनुअल फी आप कह लीजिए इसको, या फिर ज्वाइनिंग फी या फिर फर्स्ट ईयर फी, तो इसका पेमेंट करने पे आपको 1500 रुपये का नेचर्स बास्केट का गिफ्ट वाउचर मिलता है। इसके अलावा आपको नेचर्स बास्केट के लॉयल्टी प्रोग्राम का भी एक्सेस मिल जाता है जिसका नाम होता है पिक्चर। एक तरह से आपको नेचर्स बास्केट की मेंबरशिप मिल जाती है। अब आइए बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के मेन फीचर्स के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड से नेचर्स बास्केट पे हर 100 रुपये खर्च होने पे मिलते हैं 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स। इसके अलावा डाइनिंग, मूवीज, एंटरटेनमेंट और इंटरनेशनल स्पेंड्स पे हर 100 रुपये खर्च होने पे 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। और इनको छोड़कर बाकी सभी दूसरे ट्रांजेक्शन पे हर 100 रुपये खर्च होने पे 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा, लेकिन फ्यूल ट्रांजेक्शन पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। और आप जो इस क्रेडिट कार्ड से नेचर्स बास्केट पे स्पेंड करेंगे तो यहाँ पे बताया गया कि जो आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे हर 100 रुपये खर्च होने पे, तो 7 रिवॉर्ड पॉइंट्स तो आपके एसबीआई क्रेडिट कार्ड अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे और बाकी जो 3 रिवॉर्ड पॉइंट्स होंगे वो आपके नेचर्स बास्केट के अकाउंट में क्रेडिट होंगे। और 4 रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू होती है 1 रुपये के बराबर। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि 1 रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू होगी 25 पैसे के बराबर। माइलस्टोन बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से साल भर में 3 लाख रुपये या फिर 3 लाख रुपये ज्यादा खर्च कर देते हैं तो ऐसे में आपको 3000 रुपये का गिफ्ट वाउचर मिलता है। अब ये गिफ्ट वाउचर किस कंपनी का, किस ब्रांड का आपको मिलता है, तो यहाँ पे प्रीमियम ब्रांड्स बताए गए हैं जैसे कि एल्डो है, इंग्लॉट है, बाथ एंड बॉडी वर्क्स है, चार्ल्स एंड कीथ है। तो इन ब्रांड्स का आपको गिफ्ट वाउचर मिलेगा। और अगर इन ब्रांड्स के नेम को लेकर कहीं मुझसे मिस्टेक हुई तो प्लीज़ मुझे माफ करिएगा। और इस क्रेडिट कार्ड से 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है। पर स्टेटमेंट साइकिल में मैक्सिमम 100 रुपये तक का ही फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा। और इस क्रेडिट कार्ड से अगर साल भर में 2 लाख रुपये या फिर 2 लाख रुपये ज़्यादा खर्च कर दिए जाए तो ऐसे में जो इस क्रेडिट कार्ड की रिन्यूअल फी होती है, जिसको आप एनुअल फी भी कह सकते हैं सिंपली, तो वो रिवर्स कर दी जाती है। एक तरह से वो फी आपको वापस लौटा दी जाती है, आपसे वो फी नहीं ली जाती है। हर साल आपको इस क्रेडिट कार्ड से 4 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस भी मिलते हैं पर क्वार्टर, जिसमें मैक्सिमम आपको एक बार एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिलेगा। तो ये थे इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स। और अब आइए जान लेते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इस क्रेडिट कार्ड को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम भी होना चाहिए, मतलब कि या तो आप सैलरीड हो, जॉब कर रहे हो, या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड, आपका खुद का कोई बिजनेस हो, कोई कारोबार हो, और आपका सिविल स्कोर भी अच्छा होना चाहिए, तब आपको ये क्रेडिट कार्ड मिलेगा। और अब ये जान लेते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड को हम एसबीआई क्रेडिट कार्ड की वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं, sbicard.com। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, इस पर आपको विजिट करना होगा। सबसे पहले आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये एसबीआई क्रेडिट कार्ड की वेबसाइट है। आपको यहाँ पे शॉपिंग कार्ड्स वाला ऑप्शन चूज करना है, तो इसमें आपको ये क्रेडिट कार्ड देखने को मिलेगा, नेचर्स बास्केट एसबीआई कार्ड एलीट। ये तो एलीट वाला है, हमें यहाँ पे इस तरह से इस पर जो टैप करना है तो ये वाला भी क्रेडिट कार्ड देखने को मिलेगा, नेचर्स बास्केट एसबीआई कार्ड। और यहाँ पे आपको अप्लाई का ऑप्शन देखने को मिलता है, अप्लाई नाउ। तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। ये वेबसाइट इनकी बहुत ज़्यादा स्लो रहती है, ये भी एक खूबी होती है। और उसके बाद आपको अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करनी होती है। और अब ये बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड की एनुअल फी, जिसको हम ज्वाइनिंग फी भी कह सकते हैं या फिर हम फर्स्ट ईयर फी भी कह सकते हैं, तो ये है 1499 रुपये प्लस जीएसटी। और इस क्रेडिट कार्ड की रिन्यूअल फी है जिसको हम एनुअल फी कह सकते हैं, मतलब कि फर्स्ट ईयर के बाद से उसके बाद आपको हर साल जो फी देनी होती है उसको हम रिन्यूअल फी कह सकते हैं, या फिर एनुअल फी भी इसको हम सिंपली कह सकते हैं। तो एनुअल फी भी इसकी 1499 रुपये प्लस जीएसटी है, जो कि अगर आप साल भर में 2 लाख रुपये या फिर 2 लाख रुपये ज़्यादा खर्च कर देते हैं तो वो रिवर्स कर दी जाएगी। फाइनेंस चार्जेस को हम इंटरेस्ट चार्ज भी कहते हैं, तो ये 3.50% पर मंथ है और पर एनम यानी सालाना 42% है। और फाइनेंस चार्ज आपसे तब लिया जाता है जब आप अपने क्रेडिट कार्ड से कैश निकाल लेते हैं एटीएम से, या फिर अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर जो ड्यू डेट है, बिल पेमेंट का लास्ट डेट है, उससे पहले नहीं करते हैं, तब आपसे जो है फाइनेंस चार्ज लिया जाता है। कैश एडवांस फी, जिसको हम कैश विड्रॉल फी भी कहते हैं, तो कैश विड्रॉल फी अलग से ली जाती है। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से कैश निकालते हैं एटीएम से तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज तो पड़ता है, फाइनेंस चार्ज तो पड़ता है, साथ ही साथ उस पर कैश विड्रॉल फी भी पड़ती है, जो कि इस क्रेडिट कार्ड के लिए 2.5% है। जितना भी आपने कैश निकाला है उसी का 2.5% आपसे फी ली जाएगी, कम से कम 500 रुपये फी होगी। कैश पेमेंट फी, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कैश मोड से करते हैं, कैश ले जाकर के ब्रांच से करते हैं एसबीआई के, तो ऐसे में आपसे 250 रुपये की फी ली जाएगी। तो बेहतर है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट ऑनलाइन खुद से कर ले, जिसमें कोई आपसे फी नहीं ली जाती है। पेमेंट डिसऑनर होने पर भी 2% की फी लगेगी, जिसमें कम से कम 500 रुपये की फी होती है। पेमेंट डिसऑनर होने का मतलब ये है कि अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड के बिल के पेमेंट के लिए ऑटो पेमेंट या फिर ऑटो डेबिट सेट कर रखा है और आपके क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट नहीं हो पाया क्योंकि आपके अकाउंट में उतना बैलेंस ही नहीं था कि जितने से आपके क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट हो सके, तो ऐसे में पेमेंट हो जाएगा फेल डिसऑनर। तो उसके लिए आपसे 2% की फी ली जाएगी। 2% ऑफ द पेमेंट अमाउंट फी होती है, जिसमें कम से कम 500 रुपये की फी ली जाएगी। लेट पेमेंट चार्जेस या फिर लेट पेमेंट फीस
400 रुपये से लेकर के 1300 रुपये तक होती है, डिपेंड करता है आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए कि कितने आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे कितनी बकाया राशि पे आपसे कितना जो है लेट पेमेंट चार्ज या फिर लेट पेमेंट फी ली जाएगी। ओवर लिमिट चार्ज, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से लिमिट से ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं, जितनी लिमिट है उससे ज़्यादा अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन कर देते हैं, तो ऐसे में आपसे ओवर लिमिट चार्ज लिया जाता है, जो कि 2.5% ऑफ द ओवर लिमिट अमाउंट होता है, जिसमें कम से कम 600 रुपये का चार्ज आपको देना होता है। तो दोस्तों ये थे इस क्रेडिट कार्ड के सभी जरूरी फीस और चार्जेस। और अब आइए बात कर लेते हैं कंक्लूजन की और समझते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड कैसा है। तो ये क्रेडिट कार्ड मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा। जो लोग नेचर्स बास्केट का इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा, उनके लिए तो क्रेडिट कार्ड सही हो सकता है, लेकिन जिनका इस्तेमाल हर तरह का होता है, हर जगह पे इस्तेमाल करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड का, तो उनके लिए क्रेडिट कार्ड अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए मेरा इस क्रेडिट कार्ड को लेकर के यही ओपिनियन है कि अगर आप सिर्फ नेचर्स बास्केट के लिए इस क्रेडिट कार्ड को लेंगे तभी आपके लिए क्रेडिट कार्ड सही हो सकता है, मतलब एक एवरेज क्रेडिट कार्ड हो सकता है तब भी, क्योंकि इस क्रेडिट कार्ड की फ़ी काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि आपको जो है उसको रिकवर कर दिया जाता है किसी न किसी तरह से, आपको कुछ वाउचर्स वगैरह दे दिए जाते हैं, या फिर अगर आप साल भर में 2 लाख रुपये या फिर 2 लाख रुपये ज़्यादा खर्च कर देते हैं तो वो आपकी एनुअल फ़ी माफ़ कर दी जाती है। तो इस तरह से उसको रिकवर करने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी उनके लिए सही हो सकता है जो कि सिर्फ नेचर्स बास्केट के इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे। और बाकी जो लोग अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल हर तरह से करते हैं उनके लिए उतना अच्छा नहीं होगा। आपका क्या ओपिनियन है इस क्रेडिट कार्ड को लेकर के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।